बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला 17 तारीख को ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कि जनाब 23 तारीख को पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से खलबली सी मच गई। मुलाकातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि अभी तक जारी है। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तब तक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जनाब वजीर आजम साहब चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और ये एकदम से वो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। ना इसका टाइम था, ना कोई शेड्यूल था। कहा यह जा रहा है तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, कहा यह जा रहा है कि जनाब पंजाब असेंबली को टूटने से बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब का भी जो बयान निकलकर सामने आया है उसने भी सियासत में एक नया तूफान सा खड़ा कर दिया है। वजीर आला पंजाब के इंटरव्यू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहतात रवैया अपनाया है और काफली की जानिब से भी कोई जज्बाती रद्दअमल सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब ज़मान पार्क में मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अगर ज़मान पार्क की बात की जाए, वैसे तो इस्लामाबाद सियासत का मरकज होता है क्योंकि तमाम बड़े लोग वहां पर मौजूद होते हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में जो बातें हो रही होती हैं वो इस्लामाबाद में हो रही होती है, लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है वो ज़मान पार्क में चल रही है। मुलाकातों का सिलसिला वहां पर चल रहा है, इसलिए हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। जरा उनसे जान लेते हैं। फिर आज जो मुलाकातें हुई हैं, शेख साहब की भी आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है, जनाब वजीर आजम साहब ने भी चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की है। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकल सकता है, मुमकिन नतीजा क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़मान पार्क की सूरत हाल जान लेते हैं। उसामा दुर्रानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। उसामा दुर्रानी, बताइएगा आज क्या एक्टिविटीज रहेंगी ज़मान पार्क में? कौन कौन किस किस से मुलाकात करेगा आज? जी बिल्कुल, कप्तान का जो फैसला है कि 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, इस फैसले के बाद सियासत में एक भूचाल सा आ चुका है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी भी जो हंगामी बुनियादों पर लाहौर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही के बयान के बाद तो एक जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और कहा यह जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत है उसको तोड़ने से बचाया जा सके, तहलील होने से जो है वो बचाया जा सकता है। और इस वक्त आज ज़मान पार्क में भी इमरान खान की जानिब से सीनियर क़यादत, सीनियर जो पार्टी रहनुमा है, उनका इजलास तलब किया गया। शाम 4 बजे के करीब जो है वो सीनियर क़यादत यहाँ पर पहुँचेगी और वज़ीर आला का जो बयान है और जो एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो कशमकश सी पाई जा रही है कि जो वज़ीर आला के जो इत्तेहादी हैं, PTI के जो इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनके बयान के बाद जो एक कारकुनान है, जो पार्टी लीडरान में जो एक कशमकश पाई जा रही है, उस पर जो है मुशावरत की जाएगी और अगला लाएअमल भी जो है वो बताया जाएगा। दूसरी है वो पार्टी इजलास भी आज हुआ है जिसमें किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई गई। उनका ये कहना है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें तेज़ी लाई जाएगी और जो माशी जो है एक पैकेज जो है वो दिया जाएगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और नून लीग का एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। जरताज साहिबा, ये बताइएगा, अब कल जो एक बयान आया परवेज इलाही साहब की जानिब से, अच्छा जब 17 तारीख को खान साहब भी सारी चीजें अनाउंस कर रहे थे तो मैं यहीं पे ट्रांसमिशन कर रहा था, जनाब परवेज इलाही साहब भी वहां मौजूद थे, महमूद खान साहब भी वहां पर मौजूद थे और जब ये खिताब खत्म हुआ तो हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर ने उनसे बात की तो परवेज इलाही वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने कोई ऐसे तहफ्फुज़ात का इजहार नहीं किया। फिर यकायक क्या हुआ आपकी नजर में? थैंक यू जी। देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है कि वो हमारे इलाही जरूर है, लेकिन किसी के बारे में उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ जरूर हो सकता है। लेकिन जिस टाइम पे कलेक्टिवली एक कलेक्ट्रल डिसीजन लेना है तो वो तो जब खान साहब डिसीजन कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब और महमूद खान दोनों उनके साथ बैठे हुए थे। इट वॉज अ वेरी पावरफुल इमेज के दोनों जो हमारे CM हैं वो इस बात के ऊपर राजी के डिसोल्यूशन मुत्तफिक हैं। बिल्कुल। तो अब बात ये कि बहुत सारी बातें फिर अगर इसमें ये सोचना कि फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, तो देखिए असल में बहस तो ये होनी चाहिए ना कि खान साहब कह रहे हैं कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं और हम पहले भी इस्तीफे दे चुके हैं और जो नेशनल असेंबली है उनको भी स्पीकर साहब बुलाएं, हमसे इस्तीफे की तस्दीक करवाएं और आप जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़े क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास मुल्क को लेकर आगे जाने का कोई तरीकेकार नहीं है, कोई और गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, आपकी फॉरेन पॉलिसी का ये बड़ा गर्ज हो चुका है कि बनू के अंदर तालिबान, थाने के अंदर जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों को वीडियो बना के और उस वक्त जो है वो यरकमाल बना के बैठे हुए और वो डिमांड कर रहे हैं
कि जी दहशतगर्दी की इतनी बड़ी लहर, और वो डिमांड करें कि जी हमें सिर्फ पैसेज दिया जाए और जितने भी तालिबान लीडर आपके पास है अफगानिस्तान तक हमें सिर्फ पैसेज दिया जाए, वरना हम ये कर देंगे। तो सवाल तो ये बनता है कि किधर है वो राना सनाउल्लाह जो औरतों और बच्चों के ऊपर शेलिंग कर रहा होता है? उनका तो सारा फोकस आप लोगों पर है ना, वो तो सारा फोकस आपके भाई किसी तरह से पंजाब असेंबली को रोक। महंगाई का भी किसी पर फोकस नहीं। अभी हमारे नुमाइंदे कह रहे थे महंगाई पैकेज देने की बात की जा रही है, और मुझे समझ नहीं आता ये महंगाई पैकेज कहां और किसके लिए दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें मिलेंगी और यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस मिकदार में और जिस म्यार की मिलती है उसमें आप महंगाई पैकेज ना ही दें तो बेहतर है। ये तो फिर आप ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वाली बात हो गई। जी वही बात है ना कि इनका असल फोकस नहीं है, इनका असल फोकस है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इलेक्शन से भागना। अभी आपने सुबह सुबह हाई कोर्ट की हियरिंग्स देख ली कि जब उन्होंने कहा कि आप पुराना सारा तोशाखाना का हिसाब लेकर आए कि किसने कौन से तोहफे किधर किए बेचे, किसने इनकम टैक्स के गुश्वारों में दिए, तो पता चला कि गवर्नमेंट के लॉयर तो आगे से कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर तो सीक्रेट एक्ट होता है, इसको तो आप क्लोज ही कर दे। अब पूरा जो इकोनॉमी से फरार है, जो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है जो उससे फरार है, जो इलेक्शन से फरार है, पूरी पीडीएम एक ही चीज के पीछे छुपी हुई है और वो है तोशाखाना। पूरा केस उन्होंने तोशाखाना के ऊपर बिल्ड किया और वो पता चला कि सिर्फ खान साहब का हिसाब क्लियर है, बाकी जो इनके अब वो जो बिलावल कहता था टुच्चा खाना, अब इन टुच्चा खाना के टुच्चों के जब अपने मकाफाते लेकिन आपके ज़हन में ये बात है ना कि अगर आप लोग असेंबलियां तोड़ेंगे और उसमें कामयाब हो जाते हैं, तहलील कर देते, तो उसके बाद ये केसेस खुल सकते हैं। हर कोई बंदा बात कर रहा है कि उसके बाद खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है। हुकूमत का ये मौकिफ रहा है और उनका शायद ये मोटिव भी है, तो आप लोग इससे अवेयर हैं आई गेस। देखिए वो 8 महीने से किसके गिर्द घेरा तंग नहीं है। 22 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है, लोगों की बरहना वीडियो बनाई गई है, लोगों के ऊपर 70 FIR की गई है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, गोली मारी गई है। क्या नहीं हुआ 8 महीनों से, लेकिन हम क्या डरे हैं, क्या हम झुके हैं, क्या हम बिके हैं, क्या मुल्क से भागे? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन जरदार साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, ये परवेज इलाही साहब का जो बयान है उसके बाद कोई तहफ्फुज है आप या कोई इख्तलाफ है या कोई ऐसी चीज है कि यार ये क्या परवेज इलाही साहब ने कह दिया पार्टी के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली? देखिए मैं तो सिंपल सी बात बता रही हूँ कि इसे तो ये बात साबित हो गई कि जो पर्दा नशीन ये कह के गए थे सब कारनामे करने के बाद, NRO देने के बाद, रजीम चेंज का मोहरा बनने के बाद, जो कह रहे थे कि मुझे गुमनामी की जिंदगी बसर कर दें, वो पता चल गया कि वो गुमनामी की जिंदगी बसर नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके जो बोझ है वो बहुत बड़ा है। और वो बोझ ये कि जो अवाम है और इदारे उनके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है, और वहां पे वो जो कहते थे पर्दा नशी कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिकल नहीं है, वो तो पता चला कि वो तो पॉलिटिकल है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू ने और मुनस इलाही या फिर कोई और जैसे पीपल्स पार्टी के जो है मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे तो साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल थे, ये इंटरफेरेंस करते थे, ये कॉल करते थे, तो इस बोझ का हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। वो तो फिर हमारे बयानिए की जीत हो गई। इसका मतलब ये कि वो तो साबित हो गया कि जो खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब का किरदार जो है वो मशकूक है, उन्होंने NRO दिया है और वो उस सफ में खड़े हो गए जिन्होंने चार दीवारी को पामाल किया। फॉर योर टाइम, आप अपना मौक़िफ़ पेश करी थी। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।